हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेश कटारिया एंड यू आर वाचिंग साइंस गुरु 9th एंड 10th। तो हम लोग अब एक और नए सब्जेक्ट का सिलेबस जो सीबीएसई ने निकाला है क्लास 10th का, वो उसका समझने वाले। और सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स या मैथ, हम जिसे कहते हैं मैथ का सिलेबस। हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने साइंस का सिलेबस समझा था। इस वीडियो में हम लोग मैथ का सिलेबस समझेंगे क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस बताने से पहले, चाहे वो टर्म 1 का हो या टर्म 2 का हो, मैं आपको टर्म वन का ओनली मैं आपको एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं कि कैसे होगा। आपका एक पेपर आएगा 90 मिनट्स का आएगा, ये बात तो आपको पता ही है, एमसीक्यू बेस्ड होगी। और इस तरह से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ देखिए, कुछ इस तरह से होगा। यूनिट नेम और मार्क्स। पहली यूनिट है नंबर सिस्टम। ये यूनिट 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कंटेन करेगी। अगली यूनिट अलजेब्रा, ये यूनिट 10 मार्क्स के क्वेश्चन। अगली यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन। अगली ज्योमेट्री, तो ये भी 6 मार्क्स के क्वेश्चन। और अगली ट्रिग्नोमेट्री, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन। और मेंसुरेशन यानी कि ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन। और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये वाली यूनिट 3 मार्क्स के क्वेश्चन कंटेन करेगी। अब इन सबको आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल जो बनता है वो 40 मार्क्स बनते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि 40 मार्क्स आपको थ्योरी पार्ट से मिलेंगे और बाकी के 10 मार्क्स आपको अपने असेसमेंट या इंटरनल या एक्सटर्नल असेसमेंट या प्रोजेक्ट्स या वर्कशीट या आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट्स आ रही है उनसे मिलेंगे। तो ये 10 मार्क्स प्लस करें तो 50 हो गए। तो आपका जो टर्म 1 होगा वो 50 मार्क्स का होगा टोटल, पूरा मिला के इंटरनल असेसमेंट को भी। और टर्म 2 जो होगा वो भी 50 का होगा। और दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 मार्क्स का आपका पूरा एग्जाम एंड पूरा एनुअल हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है आपके एग्जाम में। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस आया है इस बार क्लास 10th के लिए, चाहे वो टर्म 1 का टर्म 2 का। टर्म 1 में आपके आएंगे रियल नंबर। अब रियल नंबर्स में क्या डिलीट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर जो बच जाता है वो सारा आएगा, ये बात तो आप पता ही है। तो रियल नंबर्स में से डिलीट हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये वाला डिलीट हो गया है। एग्जाम्पल 2 और 3 डिलीट, सॉरी, एग्जाम्पल 2 और 3 डिलीट। और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 5, 2, 4, 5, ये तीनों क्वेश्चंस डिलीट हो चुके हैं। अगला जो आपका चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का डिलीट हुआ डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम था जो पॉलिनोमियल्स के लिए, वो डिलीट हो चुका है। और पेज नंबर 33 से आगे कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं करना आपको। और आपको एक्सरसाइज 2.3 भी नहीं करनी, पूरी की पूरी छोड़ देनी है, कट कर देनी है। अगला जो आपका चैप्टर आएगा टर्म 1 में, उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको एक बात बता दूं कि जो ये पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जहां पे भी लाल कलर का लिखा है वो आपको नहीं करना। और जो ब्लैक या ब्लू से अगर आएगा, ब्लू से भी अभी आएगा या ब्लैक से लिखा है, वो चैप्टर्स के नाम या फिर वो आपको करना वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन रेड वाला आपको नहीं करना। रेड का मतलब क्या होता है? खतरा, यानी कि नो, जाओ मत, ये मत करो। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं करना। और इस मेथड से आपको क्वेश्चंस सोल्व नहीं करने, इस मेथड से आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं करने। आपका जो अगला चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया और पेज नंबर 168 से आगे कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, कुछ भी नहीं। और आपकी एक्सरसाइज 7.3 भी पूरी हटा दी गई है। ये सब सीबीएसई के न्यू सिलेबस में बताया गया है। और ट्रायंगल्स, अब ट्रायंगल्स में कोई रिडक्शन नहीं है, नो रिडक्शन है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। और आपको एक टिप दे रहा हूं मैं कि अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है ट्रायंगल से, क्योंकि टर्म 1 में आ रहा है और टर्म 1 में सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, टर्म 2 में आएंगे डिस्क्रिप्टिव। तो आपको अगर टर्म 1 के लिए ट्रायंगल्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप आरडी और आरएस के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज है और काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर्स हो जाएंगे। ठीक है, अगला है चैप्टर 8 जो आपके टर्म 1 में आएगा, वो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिलीट कर दिया गया है। एग्जाम्पल 9, 10, 11 डिलीट कर दिए गए हैं। एक्सरसाइज 8.3 हटा दी गई है। और अगर आपको, लेकिन टिप ये है कि अगर आप क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं विद मैथ, साइंस विद मैथ की बात हो रही है यहाँ पर, साइंस विद बायोलॉजी वालों के लिए नहीं, तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11th क्लास में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये चैप्टर। और साइंस अगर आप ले रहे हैं, चाहे विद मैथ हो या विद बायोलॉजी, तब भी आपको ये पढ़ना ही चाहिए क्योंकि
साइंस की फिजिक्स में जब थीटा आते हैं या ट्रिग्नोमेट्री के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगला जो आपका टर्म 1 में आने वाला है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। सर्कल से एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स जो चैप्टर था उसमें एरिया ऑफ सेगमेंट हटा दिया गया है और हमें इसके ऊपर ये डोंट डू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल्स मोर देन 90 डिग्री, और हमें उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करना जो सेंट्रल एंगल्स की 90 डिग्री से ज़्यादा है। ठीक है, इसके रेफरेंस के लिए आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं, ये सब कुछ हटा दिया गया है। प्रोबेबिलिटी में से कोई नहीं है, नो रिडक्शन है, कुछ नहीं हटाया गया है, सब कुछ आपको पढ़ना होगा, सब कुछ आएगा। ये जो चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बताया ये सब टर्म 1 के चैप्टर थे और यहाँ पर आपके टर्म 1 का जो सिलेबस था वो हो चुका है कंप्लीट। टर्म 1 के सिलेबस में से क्या कुछ डिलीट हुआ है, क्या कुछ आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं टर्म 1 में वो भी बता दिया। अगला जो है आपका वो है टर्म 2। टर्म 2 में क्या आएगा? टर्म 2 में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये डिलीट हो गया और x की पावर 4 वाले क्वेश्चन भी नहीं करने। ठीक है, जो x की पावर 4 वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी नहीं करने किस चैप्टर्स में से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से। अगला चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये टर्म 2 के लिए है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से एग्जाम्पल 16 और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15 से लेके एंड तक का हटा दिए गए हैं। अगला जो है सर्कल है चैप्टर, इसमें से कोई रिडक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं हटाया है, सार पूरा चैप्टर आएगा ये। अगला कंस्ट्रक्शन, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो एक्सटर्नली, ये वाला आपका हटा दिया गया है। अगर आप फिर फॉर रेफरेंस सी कंस्ट्रक्शन 11.1 फर्स्ट मेथड। ओके, अगला जो चैप्टर है वो है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से कुछ नहीं हटाया, ये पूरा चैप्टर आपको करना होगा। ठीक है, अगला जो चैप्टर आएगा वो आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें से फ्रस्टम वाला पार्ट हटा दिया गया है और एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 हटा दिया गया है और एक्सरसाइज 13.4 भी पूरी हटा दी गई है। अगला चैप्टर है जो आएगा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, डिलीटेड में से आएगा स्टेप डिविएशन मेथड यूज मत करना। स्टेप डिविएशन मेथड जो है वो यूज नहीं करना कहीं पे भी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ और ओगिव ग्राफ ये हटा दिया गया है जो कि एक्सरसाइज 14.4 में था, अब वो हटा दिया गया, यानी एक्सरसाइज 14.4 भी हटा दी गई है। तो यहीं पे टर्म 2 का जो सिलेबस था वो भी कंप्लीट हो गया है। टर्म 2 के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो भी मैंने बता दिया और कौन कौन से टॉपिक्स हट गए वो भी बता दिया है। और यहाँ पर हमारा जो मैथ का सिलेबस था वो पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और बाकी सब्जेक्ट के सिलेबस को पाने के लिए भी हमारे चैनल साइंस गुरु 9th एंड 10th को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस अपलोड होते ही आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। कमेंट के थ्रू ये ज़रूर बताइएगा कि मैं संस्कृत का सिलेबस डालूँ या नहीं डालूँ। संस्कृत का सिलेबस अगर आप लोग कहेंगे मैं तभी मैं डालूंगा, वरना नहीं डालूंगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साइंस गुरु 9 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, और अब मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो के साथ।